इंदौर वासियों, आप देखो, समझो, सोचो, लोकतंत्र क्यों खतरे में है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, इसकी एक व्रत रणनीति बनाएंगे। मैं सभी पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं, हो सकता है आप लोग हमारी मित्रों नमस्कार। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और पार्टियों में खलबली मची हुई है। वो ऐसी खलबली कि यह देखा गया है कि खजुराहो से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का एक पर्चा रद्द हो गया। दूसरा, गुजरात का कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा रद्द हो गया। और सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए दुखद बात कि 4 जून से पहले कांग्रेस का प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है। मैं आपको बताऊंगा जीतू पटवारी इस संबंध में उन्होंने क्या बोला है, और आगे आप देखते रहिए कांग्रेस पार्टी किस स्थिति पर पहुंचेगी। उस स्थिति पर जहां से भारतीय जनता पार्टी उठी थी और आज देश में राज कर रही है, और कांग्रेस उस समय राज करती थी, भारतीय जनता पार्टी नाम मात्र के सांसद आते थे। उसी प्रकार कांग्रेस के लोग भाग भाग कर बीजेपी में शामिल होंगे और उसी स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाएगी। यह एक दुखद भी है, क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होगा सत्ताधारी पार्टी के लिए उतना ही काम करने की प्रेरणा मिलेगी, और नहीं करेंगे तो विपक्ष हर तरह से उनको काम करने के लिए प्रेशराइज करेगा। तो आइए सुनते हैं कि जीतू पटवारी जी ने इस संबंध में क्या बोला। इंदौर वासियों, आप देखो, समझो, सोचो, लोकतंत्र क्यों खतरे में है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, इसकी एक व्रत रणनीति बनाएंगे। मैं सभी पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूं, हो सकता है आप लोग हमारी क्रिटिसिज्म भी करो कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ऐसा हो गया वैसा हो गया, अधिकार है आपका, पर इसके विपरीत भी आपको विचार करना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर बिना वोट के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो क्या होगा इस शहर का। ऐसे ही 100 करोड़ के घपले होंगे, ऐसे ही जो गुंडे और बदमाश नेताओं के संरक्षण में चंदा उगाई या प्लाटों पे कब्जा करते रहेंगे। क्या होगा इस शहर का कि जब वोट की ताकत में अनाप शनाप ताकत और आदमी अहंकार से परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर आपकी लेखनी को क्या समझेगा। एक दिन आप भी लिख नहीं सकते हो उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ, उसको भी डराया धमकाया जाएगा, और होता भी है, जनरली देखते रहते हैं हम लोग। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, ये केवल एक प्रत्याशी का फॉर्म नहीं निकला है, ये चीर हरण हुआ है इंदौर के लोकतंत्र का, और ये बहुत भावनात्मक तरीके से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अहिंसात्मक गांधीवादी पार्टी है। ऐसे दौर आए हैं हमारे सामने, पहले भी आए हैं, हमें पता है हम अभी हारे हैं। तो ऐसी स्थिति में परेशानियां ज़्यादा थी, लड़ाई भी बड़ी है और लड़ने की इच्छा शक्ति भी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी प्रकार का कोई खौफ है, पर यह जरूर है कि इंदौर शहर के नागरिकों से और खासकर बुद्धिजीवियों से और आप सबसे मैं सोचता हूं ऐसे में आप सबको विचार करके निर्णय लेना पड़ेगा। कांग्रेस तो लेगी, कांग्रेस तो लेगी ही, अपना निर्णय भी आपको देगी, पर आप सब भी अब उठ खड़े नहीं होंगे। तो मैं मानता हूं कि मैं नहीं, आप भी मानते हो और जनता भी मानती है, और सब बुद्धिमान जिसके पास छोटी मोटी बुद्धि वो भी मानता है कि जो कथाओं में देखते थे रावण, राक्षस, देवता, आम आदमी, गरीब आदमी, उस तरह का तांडव चालू